नाउ यूवी लेआउट बनाने के बाद हम फाइल को सेव करेंगे, फाइल सेव, और इसे हम एक नेम दे देंगे एंड सेव ब्लेंडर फाइल पे क्लिक करेंगे। नाउ हमारी फाइल सेव हो चुकी है और अब हम इसके ऊपर दो टेक्सचर लगाना चाह रहे हैं, एक टॉप के लिए और इन दोनों पे सेम मटेरियल हम लगाना चाह रहे हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम चले जाते हैं फेस के अंदर, इसे सेलेक्ट किया, कंट्रोल एल, आप देख रहे हैं ये सारे फेस यहाँ पे भी सेलेक्ट हो गए हैं क्योंकि हमने सिंक्रोनाइज ऑन किया हुआ है। और आप जाएंगे यहाँ पर मटेरियल के अंदर और यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे और इसमें एक कलर हम ले लेंगे। अभी के लिए हमने एक बेसिक कलर रेड ले लिया है। रेड कलर लेने के बाद हम सबसे पहले यहाँ पे आएंगे और मटेरियल मोड में जाएंगे, Z एंड 2, आप देख रहे हैं इन सब के ऊपर वो कलर हमें दिखाई दे रहा है, जबकि यहाँ पर हम डिफरेंट कलर लगाना चाह रहे हैं। तो फिर हम ये सारे फेस सेलेक्ट कर लेंगे। हम आए यहाँ पर और हमने किया अगेन कंट्रोल एल और इसके लिए हम एक न्यू मटेरियल लगाएंगे। तो हम जाते हैं यहाँ पर मटेरियल के अंदर ही है ऑलरेडी, यहाँ पे हमें दे रखा है प्लस ऐड मटेरियल स्लॉट, उस पर क्लिक किया, एक स्लॉट हमारे पास आ गया है। न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे बेस कलर हमें दे रखा है, क्लिक किया और एक बेस कलर अभी के लिए हमने रफली बना दिया ऐसा लाइट कलर। लाइट कलर बनाने के बाद हम चाहते हैं कि अब ये इसके ऊपर अप्लाई हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दे रखा है असाइन, उस पर क्लिक किया। नाउ आप चेक करिए इन दोनों पे हमें मटेरियल दिखाई दे रहा है, एडिट मोड से बाहर आ गए, ऐसा हमें यहाँ पे टेक्सचर विजिबल हो रहा है। बेटर है इन दोनों को हम नेम दे दें। तो इस पर हमने डबल क्लिक किया और इसको हमने नेम दे दिया बेस, इस पर डबल क्लिक किया, इसको नेम दे दिया हमने टॉप। अब दोनों के लिए हमने कलर लगा दिया है और इसको हम चाहते हैं हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना। तो हम क्लिक करते हैं टॉप के ऊपर, यहाँ पे आ गए वापस और हम जाएंगे यहाँ पे टॉप में, यहाँ से हम ले लेंगे शेडर एडिटर। तो आप देख रहे हैं ये अभी रेड वाला शेडर हमें यहाँ पे विजिबल हो रहा है। अब इसे हम कस्टमाइज़ करना चाह रहे हैं। यहाँ पर आने के बाद शिफ्ट ए प्रेस करेंगे और हम यहाँ पे टाइप करेंगे इमेज। तो इमेज टेक्सचर हमें दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक किया हमने और इसे यहाँ पे साइड में ले जाके हमने प्लेस कर दिया। यहाँ से एक न्यू इमेज हम बनाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे, उसको नेम दे देंगे। अगेन मैंने नेम दे दिया टॉप। उसकी साइज़ क्या चाहिए टेक्सचर की, तो मैं टेक्सचर थोड़ा बड़ा रखना चाह रहा हूँ। इन दोनों पे क्लिक करके ड्रैग किया और उसकी साइज़ हमने दी 2048 पिक्सल्स एंड न्यू इमेज पे हमने क्लिक किया। तो आप देख रहे हैं ये टॉप नेम से हमारा एक न्यू इमेज टेक्सचर बन गया है। एंड नाउ इसे हम कनेक्ट करेंगे यहाँ से बेस कलर के साथ। क्लिक करके हमने ड्रैग किया और बेस कलर से कनेक्ट किया। आप देख रहे हैं इसका कलर ब्लैक हो गया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे पहले से जब हमने टेक्सचर बनाया तो उसमें ब्लैक कलर था। यू नीड नॉट टू वरी, अब इसके कलर को हम मॉडिफाई कर रहे हैं। हमारे रेफरेंस इमेज के अंदर यहाँ पे रेड और वाइट दो टाइप के टेक्सचर्स थे। तो हम जाते हैं अगेन शिफ्ट ए और यहाँ पे आने के बाद हमने कलर रैम्प चाहिए, टाइप किया कलर रैम्प और इसको यहाँ पे लाके जैसे ही रखेंगे ये वाइट कलर में हमारा नोड का लिंकिंग हाईलाइट होगा। देखिए उस समय आप क्लिक कर देंगे
ये कनेक्ट हो गया इसके साथ और आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे पास 2 कलर मुझे विजिबल हो रहे हैं। मैंने इस ब्लैक कलर पे क्लिक किया, यहाँ पे गए हम और बताया मैंने इसको कि ये मुझे कलरफुल चाहिए। तो जैसे आप ऊपर ले जा रहे हैं आप देख रहे हैं हमें कुछ ऐसा कलर दिखाई दे रहा है। इसे ऊपर ले आए और फिर मैंने इसको बताया कि मुझे रेड कलर चाहिए। ये रेड कलर हमने यहाँ पे अचीव कर लिया। नाउ क्लिक कर देंगे बाहर। अब दूसरी जगह पर हम कोई कलर चूज़ करेंगे। इस पर क्लिक किया, यहाँ पे आए और अभी के लिए इसे हमने ब्लू कलर ले लिया है। हालांकि मुझे ये वाइट में चाहिए बट अभी समझने के लिए हम इसे ब्लू कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं 2 कलर मेरे पास है। ब्लू का एरिया थोड़ा सा हम इंक्रीज़ कर रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे मुझे ब्लू स्पॉट्स दिखाई देने चाहिए। तो इसके लिए आप जाते हैं टेक्सचर पेंट, यहाँ पे आएंगे, जूम बढ़ाएंगे और वापस आपको एक बार मटेरियल मोड में जाना पड़ेगा। Z&2, ये देखिए हमारे मटेरियल वापस दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे मेक श्योर कि जो आपने टेक्सचर को नेम दिया था वो आ रहा है। तो ये हमने जो 2048 साइज़ का टेक्सचर बनाया था वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है बोथ साइड में। यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे पास 2 कलर दिखाई दे रहे हैं, ब्लैक एंड वाइट। और हमारा जो ब्रश है वो हार्ड टाइप का है, अभी हमने उसे हार्ड ही रखा। हम इनको स्विच करना चाहते हैं। ब्लैक कलर जो है वो किसी भी इफ़ेक्ट को रिमूव करने के लिए यूज़ में आता है, जबकि वाइट कलर टेक्सचर या इफ़ेक्ट को ऐड करने के लिए काम में आता है। ये फ़ोटोशॉप के मास्किंग के जैसा है। तो हमने इसे स्विच किया एंड ये हमारे ब्रश की साइज़ है। साइज़ को आप इस रेडियस से भी छोटा बड़ा कर सकते हैं या फिर आपके कीबोर्ड पे जो 2 ब्रेसेस दिखाई देते हैं बैक स्पेस के नीचे P की के पास में, उनकी आप हेल्प ले सकते हैं। देखिए हमने उसे रिड्यूस किया और जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ आप देख रहे हैं मुझे यहाँ पे ब्लू कलर दिखाई दे रहा है। अगेन मैं यहाँ पे गया है, यहाँ पे भी हमने ऐसा किया, यहाँ पे भी हमें ब्लू कलर दिखाई दे रहा है। तो जहाँ पे भी आप वाइट कलर ऐड कर रहे हैं वहाँ पर हमारे शेडर एडिटर में जो हमने दूसरा कलर चूज़ किया था ब्लू, वो दिखाई दे रहा है। यू कैन पेंट ऑल्सो इन द यूवी एडिटर, यहाँ पे भी हम कर सकते हैं। जैसे मैं गया और यहाँ पे हमने ऐड किया ऐसा एक राउंड और आप जाके चेक करेंगे यहाँ पे हमें वो विजिबल हो रहा है। 3 डॉट्स हमने बनाए हैं वाइट, तो वहाँ पे हमें ब्लू कलर दिखाई दे रहा है। हम इस कलर को अभी चेंज कर रहे हैं, वाइट ही दिखाना है मुझे, तो हमें कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैंने पहले से उसको ब्लू कलर करके रखा है। यानी शेडर एडिटर के अंदर आपने जो कलर ले रखा होगा वो आपको जहाँ जहाँ आप वाइट कलर ऐड करेंगे वहाँ पे दिखाई देगा। वी कैन चेंज द कलर। देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया और हम गए और मैं इसको ग्रीन कर रहा हूँ, येलो कर रहा हूँ, जो भी कलर मैं ले रहा हूँ आप देख रहे हैं वो मुझे वहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो मुझे वाइट कलर चाहिए था, मैंने वाइट कलर ले लिया। थोड़ा सा और वाइटिश बनाना चाह रहा हूँ, ये हमने वाइट ले लिया वहाँ से। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर और जहाँ जहाँ पे मुझे ऐसे स्पॉट्स चाहिए, अगर आप यूवी एडिटर टेक्सचर के साथ देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और ले लेंगे इमेज एडिटर। सो वो हमें दिखाई दे रहा है। मैं चाहता हूँ ये राउंड्स थोड़े परफेक्ट होने चाहिए, इसको निकाल देना है मुझे। तो आप ब्लैक कलर को स्विच करेंगे, तो हमने इसको यहाँ पे आए और ब्लैक कलर लिया, आप देख रहे हैं वो चेंज हो गया यहाँ से। ये भी मुझे नहीं चाहिए, मैं थोड़े परफेक्ट राउंड बनाना चाह रहा हूँ, इसलिए हमने इनको निकाल दिया है। एंड अगेन हमने ले लिया वाइट कलर। नाउ हम पेंटिंग करना चाह रहे हैं बट आप देख रहे हैं आपको टूल्स यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहे हैं। तो अभी आपने व्यू मोड ले रखा है, यहाँ पे आके करेंगे पेंट मोड।
सो नाउ वो सारे टूल्स मुझे यहाँ पे अवेलेबल हो गए हैं। हम हमारे ब्रश को थोड़ा सॉफ्ट करना चाह रहे हैं, यहाँ पे क्लिक किया, ले लिया हमने पेंट सॉफ्ट, और ऐड करने के लिए हमने वाइट कलर स्विच किया, और यहाँ पे मैं इसको ऐसे कुछ राउंड्स बना के दे रहा हूँ जो मुझे मेरे मशरूम के टॉप पे दिखाना है। चेक करिए, यहाँ पे हमें वो दिखाई दे रहा है, और थोड़ा सा परफेक्ट बनाइए उसे, और हम अच्छा राउंड शेप बना लेंगे। अगेन पेंट करिए थोड़े वेरिएशन के साथ, कहीं पे थोड़े बड़े सर्कल्स बनाइए, कहीं पे स्मॉल, और इस तरीके से हम यहाँ पे पूरा कवर कर लेंगे। बस यही रिपीट करेंगे प्रोसेस हम वेरियस लोकेशंस पे, और इसे कंप्लीट कर लेंगे। सो नाउ ऐसा कुछ हमने टेक्सचर बना लिया है, आप देख रहे हैं सभी जगह पे। और अगर आप यहाँ पे आके चेक करते हैं, इमेज के पास में एक स्टार दिखाई दे रहा है, यानी हमने जो टेक्सचर बनाया है वो अभी सेव नहीं है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और सेव या सेव एज पे क्लिक करेंगे, और हमने इसे सेव किया टॉप पीएनजी यानी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक इमेज फॉर्मेट में हम सेव कर रहे हैं। अगर आपको किसी दूसरे फॉर्मेट में सेव करना है तो यहाँ पे फाइल फॉर्मेट दे रखे हैं, लाइक जेपीजी वगैरह, बीएमपी, ये सब लिए जा सकते हैं। एट प्रेजेंट मैं पीएनजी में सेव कर रहा हूँ, और सेव एज इमेज पे हमने क्लिक किया। नाउ आप देख रहे हैं वहाँ से वो स्टार चला गया है, यानी हमारा टेक्सचर सेव हो गया है। और फाइल को भी अभी हम सेव करेंगे, Ctrl+S, फाइल भी हमारी सेव हो गई है। नाउ हम हमारा ब्रश टाइप चेंज कर रहे हैं, और आए यहाँ से लिया हमने पेंट हार्ड, उसका रेडियस हमने रिड्यूस किया। आप चाहें तो शॉर्टकट की हेल्प लीजिए, और कहीं कहीं पे मैं स्मॉल डॉट्स क्रिएट कर रहा हूँ, जैसे कि हमारे मशरूम के ऊपर होते हैं स्मॉल डॉट्स। तो यहाँ पे आप पेंट करते जाएंगे उन्हें सभी जगह पर। साइज़ में भी वेरिएशन देंगे, कहीं पे साइज़ को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, कहीं पे उसे रिड्यूस कर देंगे, और इस तरीके से हम ऐड करते जा रहे हैं उसके ऊपर। नाउ सभी जगह पर हम स्मॉल डॉट्स लगा चुके हैं, और अब हम वापस स्विच करते हैं शेडर एडिटर के अंदर, और हम चाहते हैं कि सबसे पहले इसमें थोड़ा सा रिफ्लेक्शन दिया जाए। तो इसके लिए हमने क्या किया, इस कलर नोड को कनेक्ट किया रफनेस के साथ। आप देख रहे हैं इसके ऊपर बहुत सारा रिफ्लेक्शन आ गया है, और अगर इसे हम कंट्रोल करना चाह रहे हैं रिफ्लेक्शन को, तो फिर हमें एक और कलर रैंप बना के यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो जाते हैं शिफ्ट ए, कलर रैंप, क्लिक किया उस पर, और जब ये लिंक हमारा वाइट कलर में हाईलाइट होता है उस समय क्लिक कर देंगे। नाउ यहाँ पे हमें दे रखा है ब्लैक कलर और वाइट कलर, तो हमने ब्लैक कलर पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, और रिफ्लेक्शन हमें रिड्यूस करना है, तो इसे हम वाइट में कन्वर्ट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं वो रिफ्लेक्शन जो है मुझे वहाँ पे कम ज़्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप कोई दूसरी HDRI यहाँ पे लगा के देखना चाहते हैं उसका इफ़ेक्ट, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अभी ये वाली हमने HDRI ले रखी है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप इनके साथ प्ले कर सकते हैं और ऐसा रिजल्ट बना सकते हैं। एट प्रेजेंट हमने ये वाली HDRI चूज़ कर ली, तो इसका इफ़ेक्ट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और ये ज़्यादा है रिफ्लेक्शन, तो अभी के लिए मैं उसे थोड़ा सा कम कर रहा हूँ। इसको हमने क्लिक किया, यहाँ पे गए और थोड़ा सा और हमने कम कर दिया है। फाइन। अब हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि जितने भी वाइट स्पॉट हैं वो सारे थोड़े से एम्बोस हमें दिखाने हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आए वापस शिफ्ट ए, और हमने टाइप किया बम्प पे क्लिक किया और इसे यहाँ पे लाके रखा हमने, और बम्प के नॉर्मल को नॉर्मल से कनेक्ट करेंगे। तो हम ले गए इसे
और नॉर्मल से कनेक्ट किया। ऐसे ही हमने कलर को लिया और इसे हमने कनेक्ट किया हाइट के साथ। तो यहाँ पे आके हमने कनेक्ट किया, थोड़ा वेट करेंगे। आप देख रहे हैं अभी यहाँ पर हमें ऐसा इफेक्ट दिखाई दे रहा है, जो वाइट स्पॉट है वो सारे हमें एम्बोस होके दिखाई दे रहे हैं। आपको अगर चेक करना है तो यहाँ पे कॉर्नर पे आ जाइए और इस इन्वर्ट को ऑन ऑफ करके देखिए। तो आप देख रहे हैं अभी यहाँ पे डीप बन गई है, और इन्वर्ट को जब हम ऑफ कर रहे हैं तो ये हमें ऐसा एम्बोस होके दिखाई दे रहा है। तो अभी हमें इसे एम्बोस दिखाना है यहाँ पर। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है स्ट्रेंथ, अगर इसे कम ज़्यादा करना है हम यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए अगर इसे ज़्यादा प्ले करना है तो फिर हमें कलर की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप चाहे तो इसकी कॉपी लेके भी इसके साथ कनेक्ट की जा सकती है, या नया बनाया जा सकता है शिफ्ट ए की हेल्प से। तो इस बार हम कॉपी लेके देख रहे हैं, इस पर क्लिक किया, शिफ्ट डी, इसका डुप्लीकेट बन गया है। और जब ये वाइट कलर में हाईलाइट हो रही है हमारी नोड, उस समय हम क्लिक कर देंगे। तो आप देख रहे हैं ये कनेक्ट हो गया है। इसे थोड़ा नीचे ले लेंगे आप, और हम इन कलर से प्ले कर रहे हैं। तो इसको हम थोड़ा सा आगे लेके आए, आप देख रहे हैं उसकी साइज़ जो है वो हम कंट्रोल कर पा रहे हैं। यहाँ पे लाके हमने रखा, सेम ये वाले वाइट कलर पे क्लिक किया, इसको भी थोड़ा सा आगे ले गए, और बहुत ही फाइन रिज़ल्ट अब हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप कलर से प्ले भी कर सकते हैं, जैसे ये कलर लिया मैंने और इसे मैंने थोड़ा सा ब्लैक किया, तो आप देख रहे हैं वहाँ पे मुझे उसका इफ़ेक्ट दिखाई दे रहा है इस तरीके से। तो आप प्ले करिए कैसा आपको दिखाना है। हमने ऐसा ले लिया, इसकी पोजीशन से प्ले करके देखिए तो आपको वहाँ पे वेरिएशन दिखाई दे रहा है, और ऑलमोस्ट हमने इसको यहाँ पे रखा। अगेन इस वाइट कलर से भी प्ले करिए, देखिए उसे हम पीछे ले जा रहे हैं तो स्पॉट की साइज़ में वेरिएशन आ रहा है, और इसको नज़दीक लाने पे थोड़ी सी शार्पनेस हमें दिखाई दे रही है। यहाँ पर हमें लीनियर टाइप दे रखी है, इसको भी आप चेंज करके देख सकते हैं। तो जब हम इसको चेंज करके देखेंगे तो हमें यहाँ पे वेरिएशन देखने को मिल सकता है। तो इसको हम क्यूबिक में कन्वर्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा और शार्पनेस क्यूबिक, और थोड़ा वेट करिए। देखिए अब यहाँ पर ज़्यादा शार्पनेस हमें दिखाई दे रही है, और लीनियर करने पे वो थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है। देखिए उसमें थोड़ा सा रिज़ल्ट जो है हमारा वो ऐसा पुअर दिखाई दे रहा है हमें। वेयर एज जब आप ले रहे हैं क्यूबिक तो हमारा इफ़ेक्ट थोड़ा परफेक्ट हो जाता है। और इनसे प्ले करिए कैसा आप दिखाना चाह रहे हैं। यू कैन अगेन प्ले विद द कलर्स। कलर को भी हमने चेंज कर दिया, फुल ब्लैक कर दिया है, नीचे लेके आ गए हैं, और इसकी पोजीशन से हम प्ले करके देख रहे हैं। और वाइट कलर को भी हमने चेंज किया है ऐसा। फाइन, आई एम हैप्पी विद द वाइट स्पॉट्स, और ऐसा हमने रिज़ल्ट अचीव कर लिया है। अगेन इनको कम ज़्यादा करना है तो आपके पास स्ट्रेंथ है, उसकी आप हेल्प ले सकते हैं। देखिए उसकी स्ट्रेंथ भी हमें हेल्प कर रही है उसका शेप अचीव करने में। तो ऐसा हमने बना लिया फाइनली। अब हम चाहते हैं कि ओवरऑल जो हमारी ज्योमेट्री है उसके ऊपर भी हमें थोड़ी सी रफनेस दिखानी है। ये ऐसा एकदम फ्लैट हमें नहीं दिखाना है इसे। तो हम आते हैं साइड में, यहाँ पर इसको थोड़ा सा नोड को उधर ले जाते हैं, शिफ्ट ए, और यहाँ पे हमने एक नॉइज़ टेक्सचर लिया, नॉइज़, उस पर क्लिक किया, उसको साइड में ला कर रखा हमने। और अगर हम कंट्रोल टी करते हैं तो इसके वेरियस नोट्स हमें दिखाई देते हैं। कंट्रोल टी, ये देखिए दिखाई दे रहा है। अगर कंट्रोल टी करने भी नहीं आ रहे हैं, आप चेक करेंगे, एडिट में जाएंगे, प्रेफरेंसेस, और यहाँ पे टाइप करेंगे नोड, तो नोड व्रैंगलर करके एक ऑप्शन हमें दिखाई देता है, उसको आपको ऑन कर देना है। देखिए मैंने उसे ऑफ़ कर दिया, और हम इसको बंद कर देते हैं।
अभी मैं कंट्रोल टी कर रहा हूँ तो मुझे ये ऑप्शंस यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे हैं। हम वापस गए एडिट प्रेफरेंसेस और नोड व्रैंगलर को हमने ऑन किया, इसे ऑफ किया, क्लिक किया, कंट्रोल टी, ये ऑप्शन मुझे दिखाई दे रहा है। मैपिंग की अभी हमें ज़रूरत नहीं है, मैपिंग पे क्लिक किया एंड डिलीट किया इसे हमने, और हम इस ऑब्जेक्ट पे डायरेक्टली नॉइज़ क्रिएट करना चाह रहे हैं, इसलिए इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से आप ड्रैग करेंगे और वेक्टर से कनेक्ट करेंगे। वेक्टर से कनेक्ट करने के बाद हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक बम्प बनाया जाए, तो हमें यहाँ पे बम्प दे रखा है, उसकी कॉपी ली जा सकती है या नया क्रिएट किया जा सकता है। हमने इसकी कॉपी ली, उस पर क्लिक किया, शिफ्ट डी, और इसे यहाँ पे ला के रखा हमने, और हम जा रहे हैं फैक्टर में, और फैक्टर को हमने कनेक्ट किया हाइट के साथ, और यहाँ के नॉर्मल को इस नॉर्मल के साथ कनेक्ट किया, तभी ये प्रॉपरली इसके साथ कनेक्ट होगा और हमें इसका रिजल्ट दिखाई देगा। तो यहाँ से नॉर्मल को ड्रैग किया और इस नॉर्मल के साथ हमने कनेक्ट किया। थोड़ा वेट करेंगे, देखिए ये रिज़ल्ट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। काफ़ी रफ इफ़ेक्ट हमें यहाँ पे अवेलेबल हो गया है। अब सबसे पहले नॉइस टेक्सचर में आएंगे और इसके स्केल से प्ले करेंगे। देखिए जब हम स्केल से प्ले कर रहे हैं तो इसकी साइज़ में मुझे ऐसा वेरिएशन दिखाई दे रहा है। और सिमिलरली यहाँ पे डिटेल करके एक ऑप्शन है, ये डिटेल कितनी ज़्यादा होनी चाहिए या लेस होनी चाहिए, तो मैंने बताया ये लेस होनी चाहिए या ज़्यादा होनी चाहिए। देखिए ऐसा हमें रिज़ल्ट मिल रहा है यहाँ पर। तो हमने बताया इससे कि मुझे स्केल बहुत ही लेस चाहिए, हमने लेस स्केल कर दिया, और डिटेल से भी हमने प्ले किया और उसको कम ज़्यादा करके हम देख रहे हैं जो रिज़ल्ट आपको चाहिए वो अचीव कर लेंगे आप यहाँ से। और मैं पॉजिटिव में स्केल रखना चाह रहा हूँ, इसलिए हमने कुछ ऐसा ले लिया, और अगेन डिटेल से हमने थोड़ा सा प्ले किया और रफनेस से भी प्ले किया। फाइन, ऐसा हमने इफ़ेक्ट क्रिएट कर लिया यहाँ पर। अगेन बम्प के अंदर जो स्ट्रेंथ है उससे भी आप कम ज़्यादा करके देख सकते हैं, तो हमें वहाँ पे रिज़ल्ट के अंदर वेरिएशन दिखाई दे रहा है। फाइन, यहाँ पे भी आप चाहें तो इन्वर्ट को ऑन या ऑफ करके देख सकते हैं। मैंने ऑन किया, अभी आप देख रहे हैं रिज़ल्ट में मुझे वेरिएशन दिखाई दे रहा है। तो इस बार हमने इन्वर्ट को यहाँ पे ऑन रखा है क्योंकि वो वाला रिज़ल्ट मुझे ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है, तो हमने चूज़ कर लिया इसे। अगर आप यहाँ पे थोड़ा और परफेक्ट इफ़ेक्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं तो एक मिक्स नोड की हम हेल्प लेते हैं। तो आते हैं वापस, शिफ्ट ए, मिक्स, कलर, और इसको हमने यहाँ पे आके कनेक्ट किया। तो आप देख रहे हैं ये कनेक्ट हो गया है हमारा फैक्टर कलर ए के साथ, और यहाँ के फैक्टर में कोई इनपुट नहीं आ रहा है, तो हमने कलर से इनपुट लिया और इसको फैक्टर के साथ कनेक्ट किया। थोड़ा वेट करेंगे। फाइन, ये हमें अच्छा रिज़ल्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर थोड़ा सा वेरिएशन लाके देखना है, तो अभी ये कनेक्ट है ए के साथ, कलर ए के साथ, तो यहाँ से हमने इसको बी के साथ कनेक्ट किया। वेट करेंगे। अब आप देख रहे हैं ये वाला जो हमारा पोर्शन है वो काफ़ी हमें हाईलाइट होके दिखाई दे रहा है, और कुछ चेंज हम यहाँ पे भी करके देख रहे हैं। जैसे इन्वर्ट को हमने ऑन किया, ये हमारे जो कलर्स हैं इन कलर्स को भी हम इंटरचेंज करके देखते हैं। तो जैसे मैंने इस कलर पे क्लिक किया और इसको हमने कर दिया वाइट, और ये वाला कलर जो है इस बार हम इसको ब्लैक करके देखते हैं। इसे ब्लैक किया और इनकी पोजीशन से हम प्ले करके देख रहे हैं।
ताकि हमें परफेक्ट रिज़ल्ट यहाँ पे मिल सके। और अगेन हम चेक कर रहे हैं ताकि हमें वहाँ पे अच्छा रिज़ल्ट अवेलेबल हो जाए। हम थोड़ा सा रेड कलर का इफ़ेक्ट ज़्यादा दिखाना चाह रहे हैं, तो हम रेड कलर को वहाँ तक ले आए हैं। और नाउ आई एम हैप्पी विद दिस। और ओवरऑल हम जो हमने बनाया था नॉइस का इफ़ेक्ट उसे थोड़ा सा इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो हम आए यहाँ पर, हल्का सा स्केलिंग हमने चेंज किया। ये स्केलिंग अब हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है और अच्छा रिज़ल्ट हमें मिल रहा है। फाइन, गुड। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे भी मुझे कुछ इफ़ेक्ट लेके आना है, तो इसके लिए एक और फाइनल बम्प हम लगाएंगे। हम जाते हैं, इसी की एक कॉपी ले सकते हैं आप, या नया नोड ला सकते हैं। हमने ये ले लिया, शिफ्ट डी, और इसको कनेक्ट किया यहाँ से। वेट करेंगे थोड़ा सा और इसमें हमें इनपुट देना है। तो इसमें इनपुट हम कहाँ से लेके आएंगे? हाइट के अंदर ये जो हमने नॉइस टेक्सचर बनाया है उसकी हेल्प से। तो नॉइस टेक्सचर के फैक्टर को हमने ड्रैग किया और इसको फाइनल वाले बम्प के हाइट से हमने कनेक्ट किया। अब आप चेक करेंगे तो हमें यहाँ पर भी ऐसी रफनेस दिखाई दे रही है। ये रफनेस हम कम करना चाह रहे हैं, तो इसकी स्ट्रेंथ को हमने लेस किया और ये हमने रिज़ल्ट अचीव कर लिया है। तो ये जो रफनेस आई है ओवरऑल रेड कलर के ऊपर, वो हम यहाँ से लेके आए हैं इस बम्प से। आप देखिए वहाँ पे हमें चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। इन वाइट स्पॉट पे हमें चेंज नहीं दिखाई दे रहा है, तो हमने इसे लेस कर दिया। और ये वाइट स्पॉट पे जो भी चेंजेस आपको करने हैं वो हम यहाँ से अचीव कर पाएंगे। तो यहाँ की स्ट्रेंथ को जब आप कम ज़्यादा कर रहे हैं तो आप देख रहे हो वाइट स्पॉट के ऊपर हमें चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो रफनेस है वो वहाँ पे कम ज़्यादा अपीयर हो रही है। तो हमने ऐसा बना लिया है। नाउ इसके टॉप से मैं सेटिस्फाई हूँ, ये हमने ऐसा बनाया है। आप अगर चेक करेंगे हमारे नोट्स को तो ये सारी नोट्स हैं जो हमने क्रिएट किए हैं ये टॉप वाला मटेरियल बनाने के लिए। सो दिस इज़ द पावर ऑफ ब्लेंडर शेडर एडिटर, जिसकी हेल्प से हमने इतना फाइन टेक्सचर यहाँ पे बनाया है। एंड नाउ हम इसके बॉटम के लिए भी टेक्सचर बनाना चाह रहे हैं, तो यही प्रोसेस हम रिपीट करेंगे। सो नाउ हम बॉटम के लिए भी टेक्सचर बनाना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले हम जाएंगे मॉडलिंग के अंदर। ये मॉडलिंग टूल पे हम आ गए हैं और हमें बॉटम पे वर्क करना है इस बार। तो हम जाते हैं मटेरियल एडिटर के अंदर और ये बेस है उसका, उस पर हमने क्लिक किया तो ये बेस वाले कलर्स आ गए हैं हमारे पास। और वापस हम स्विच करते हैं व्यू, एरिया, वर्टिकल स्प्लिट, इसे 2 पार्ट में हमने स्प्लिट किया और यहाँ पे गए और लिया हमने यहाँ से शेडर एडिटर। तो आप देख रहे हैं ये येलो कलर वाला बेस हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है और इधर हम टेक्सचर्स को देखना चाह रहे हैं तो Z2, तो आप देख रहे हैं हमें वो दिखाई दे रहा है। नाउ एक बार एग्ज़िट करेंगे एडिट मोड से, टैब प्रेस किया और यहाँ पे कैसा कलर्स आप लेके आना चाह रहे हैं वो हम अभी डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम जाते हैं शिफ्ट A और बताया हमने यहाँ से इमेज टेक्सचर मुझे क्रिएट करना है। इमेज टेक्सचर आ गया, यहाँ पे रखा हमने और इसे हमने कनेक्ट किया बेस कलर से। तो अभी ऐसा ब्लैक कलर यहाँ पे आ गया है। हम बताएंगे उसे हमें एक नया टेक्सचर बनाना है
जिसका नाम है बेस ट्रंक। उसकी साइज़ क्या चाहिए, हमने दोनों पे क्लिक करके ड्रैग किया, बताया उसे 2048 साइज़ चाहिए। यहाँ पे ब्लैक है इसलिए ब्लैक कलर ये आ गया है। सो यू नीड नॉट टू वरी, न्यू इमेज पे क्लिक कर दीजिए। एंड नाउ मैं चाहता हूँ कि 2 कलर्स की हेल्प से मुझे ये बनाना है, तो हम चले जाते हैं वापस शिफ्ट ए और कलर रैंप हम लेंगे। कलर रैंप इसे यहाँ पे लाके कनेक्ट करेंगे जब वाइट हो जाता है। एंड नाउ आप इसे बताइए कैसे कलर चाहिए। तो मैंने इस ब्लैक कलर पे क्लिक किया और इसके बेस के लिए मैं चाहता हूँ कि ऑलमोस्ट मुझे वाइट जैसा कलर मिल जाए। तो ये वाइट कलर लिया और काफ़ी वाइट हमने इसे बना लिया है। सो आई एम हैप्पी विद दिस वाइट कलर। अगेन यू कैन प्ले विद द सैचुरेशन। अगर आपको कलर में ज़्यादा प्ले करना है, मैंने ऐसा कुछ कलर ले लिया है। एंड दूसरा कलर मैं चाहता हूँ यहाँ पे मुझे कुछ ब्रश की हेल्प से क्रिएटिव लाइंस वगैरह बनानी है, तो वो कैसा होना चाहिए। तो हमने इस पर क्लिक किया और गए हम यहाँ से, मैंने बताया वो कलर में भी कुछ मुझे ऐसा चाहिए। ऑलमोस्ट मुझे ब्राउन का कोई शेड भी अच्छा लगेगा, तो हमने एक ब्राउन का शेड हम बना रहे हैं। ये कलर ले लिया, सैचुरेशन से हमने प्ले किया, थोड़ा सा यू से हमने प्ले किया, वैल्यू हमने ले ली। ये कलर मुझे अच्छा लग रहा है, ये कलर हमने बना लिया। अब ये कलर यहाँ पे हमें उसके इफ़ेक्ट्स देखने हैं, तो हम चले जाएंगे सबसे पहले यहाँ पे और लेंगे इमेज एडिटर। इमेज एडिटर में व्यू की जगह आप लेंगे पेंट। इसकी साइज़ को हमने थोड़ा सेट किया और यहाँ से लिया मैंने टेक्सचर पेंट। सो नाउ आप देख रहे हैं ये मुझे यूवीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही हैं और ये कलर अब हम यहाँ पे देखना चाह रहे हैं। हमने ले रखा है बेस ट्रंक, यहाँ से हमने पेंट भी ले लिया है, उसके टूल लेके आए। नाउ हम ब्रशेस चूज़ करेंगे। मैं गया यहाँ पे और मैंने एक पेंट सॉफ्ट ब्रश चूज़ किया। और अगर आप नहीं देख पा रहे हैं यहाँ पे डिटेल को, तो हम चले जाएंगे सबसे टॉप में टूल्स में। तो आप देखिए हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमारा ब्रश, वाइट कलर हमने ले रखा है। तो वाइट कलर क्या करता है, इफ़ेक्ट को ऐड करने का काम करता है। तो हम आते हैं और ये हमारा ट्रंक है यहाँ पे। सो ब्रश हमने ले रखा है और हम यहाँ पे पेंट कर रहे हैं। चेक करेंगे आप, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मुझे ऐसी लाइन अपीयर हो रही है। नाउ सबसे पहले इस टेक्सचर को सेव करेंगे। इमेज सेव, जहाँ पे हमने पहले टॉप वाला सेव किया है वहीं पर हम आए। बेस ट्रंक बता दिया PNG फॉर्मेट में सेव करना है एंड सेव एज इमेज। नाउ ये टेक्सचर भी हमारा सेव हो गया है। यहाँ पर हमें स्ट्रेंथ दे रखा है, उसको मैंने लेस किया और मुझे कलर में वेरिएशन चाहिए। साइज़ हमने इंक्रीज़ की और बताया इसे कैसा मुझे पेंट करना है। तो मैं वेरियस लाइंस यहाँ पे पेंट कर रहा हूँ और ऐसा कुछ इफ़ेक्ट हम बना रहे हैं। आप देख रहे हैं लाइन मुझे दिखाई दे रही है। कुछ रैंडम लाइंस हम इसके ऊपर बना रहे हैं वेरियस लोकेशंस पे। एंड यू कैन प्ले विद द ब्रश साइज एंड स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रश, एंड ऐसे हम पेंट करते जाएंगे उस पर। Again we are increasing the size and strength and यहाँ पे पेंट करते जाएंगे आप। सो ऐसे कुछ स्ट्रोक्स मुझे बनाने हैं। मैं यहाँ पे स्ट्रोक ले रहा हूँ
यहाँ पे डीप में मुझे थोड़ा सा डार्कनेस फील करना है, तो स्ट्रेंथ को हमने बढ़ाया और यहाँ पे आए हम और ऐसा कुछ मैंने डिटेल यहाँ पे पेंट करना स्टार्ट किया। सो अगर आप चेक करेंगे वो वहाँ पे मुझे विजिबल हो रहा है। तो आपको यहाँ पे अपना फ़ोटोशॉप के जैसा कुछ क्रिएटिविटी दिखाना है और ये कलर वगैरह फिल करना है। कहीं पे भी रॉन्ग अगर हो जाता है, आप चाहते हैं उसे रिमूव करना है इफ़ेक्ट को। सो इस केस में आप ब्लैक कलर लेंगे यहाँ पे एंड ये मैं रिमूव करना चाह रहा हूँ। मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर जैसे फिल किया तो मास्किंग का रूल यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है। ब्लैक इज़ टू रिमूव द इफ़ेक्ट और कलर एंड वाइट इज़ टू ऐड द इफ़ेक्ट और कलर, और हम यहाँ पे उसे फिल करते रहेंगे। सो ऐसा कुछ हमने फिल किया और वेरिएशंस हम लेके आ रहे हैं। अगेन कुछ लाइंस मुझे ड्रॉ करनी है वेरियस कलर्स के अंदर, तो मैं ऐसे कुछ स्ट्रोक्स पेंट कर दूंगा यहाँ पे एंड बनाते जाना है इसको कंटिन्यू, रेडियस से और साइज से प्ले करते रहना है। सो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमें ऐसा इफ़ेक्ट दिखाई दे रहा है एंड हम उसे पेंट कर लेंगे पूरा। सो नाउ हम टेक्सचर बना चुके हैं। आप देख रहे हैं ये जो इसका ट्रंक है उसके ऊपर मैंने बहुत सारी स्ट्रोक्स दिए हैं और मैंने स्ट्रेंथ से प्ले किया है, कहीं पर उसे लेस कहीं पे मोर, और ब्रशेस को भी हमने चेंज किया है। तो अगर आप आते हो यहाँ पर आपको वेरियस टाइप के ब्रशेस दे रखे हैं। लाइक आप चाहते हैं कि स्ट्रोक आपके हार्ड आने चाहिए तो फिर हम लेते हैं यहाँ से पेंट हार्ड या पेंट हार्ड प्रेशर, ऐसे सॉफ्ट ब्रशेस है, ब्लर है, एयर ब्रश है, इन सब की हेल्प ली जा सकती है। समझने के लिए अभी हम एक ब्रश लेके देखते हैं। मैं चाहता हूँ यहाँ कलर्स को हमें ब्लेंड करना है, तो हमने क्लिक किया यहाँ पर और हमने लिया है स्मीयर। स्मीयर फोटोशॉप के स्मज टूल जैसा है, इनको मिक्स करने के काम में आ सकता है। आप रेडियस से और स्ट्रेंथ से प्ले करेंगे और हम थोड़ा लेस रख रहे हैं साइज़ को एंड हम यहाँ पे जैसे क्लिक करके ड्रैग करते हैं, आप देख रहे हैं ये कलर जो है मिक्स होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आप डायरेक्टली यहाँ पे भी पेंट कर सकते हैं, जैसे हम डायरेक्टली यहाँ पर आ गए और इन कलर्स को मुझे थोड़ा सा ब्लेंड करना है। आप देख रहे हैं वो ब्लर भी हो रहे हैं और ऐसा इफ़ेक्ट दिया जा सकता है। स्ट्रेंथ को लेस और मोर करके देखिए और इसे बनाइए आप ऐसा। यहाँ पर मैं थोड़ी सी स्ट्रेंथ बढ़ा रहा हूँ और ये जो डार्क वाला स्ट्रोक है उसके ऊपर हमने इसको ड्रैग किया। आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छा वेरिएशन हम उसको दे पा रहे हैं और वो हमें अच्छा रियलिस्टिक जैसा टेक्सचर बना के भी देगा। यहाँ पर भी हम आए, कुछ जगह पे हमने स्ट्रोक पेंट किए। अगेन हम यहाँ पर गए जहाँ पे ये दो ज्योमेट्री मिल रही है, वहाँ पर भी हमने थोड़ा सा इनको स्मच कर दिया है। फाइन, बहुत अच्छा रिजल्ट हमें मिल रहा है। सो यही हमें अचीव करना है, आगे अच्छा टेक्सचर बनाने में इनकी हेल्प लेनी है हमें। सो कंटिन्यू करते जाएंगे इसे। नाउ आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छा टेक्सचर हमने अचीव कर लिया है एंड इसे हमें सेव करना होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे इमेज पे ये अभी जो हमने चेंजेस किए सेव नहीं है। क्लिक करेंगे एंड सेव पे क्लिक करेंगे तो हमारा टेक्सचर सेव हो जाएगा। स्टार चला गया, इट मीन्स सेव हो गया। फाइल को भी सेव करेंगे Ctrl+S तो हमारी फाइल भी सेव हो गई है। अब अगर इन इफ़ेक्ट्स को थोड़ा सा और क्रिएटिव बनाना है, जैसे इस पर रिफ्लेक्शन, थोड़ा सा बम्प हमें देना है, इसके लिए हम वापस जाएंगे शेडर एडिटर में और ये हमारा टेक्सचर हमें दिखाई दे रहा है। सबसे पहले शिफ्ट A
बम्प, क्लिक किया उस पर, उसको लाके यहाँ पे रखा और उसको हमने कनेक्ट किया नॉर्मल से, और इसको हमने कनेक्ट किया हाइट से। तो आप जैसे हाइट से कनेक्ट करेंगे आपको यहाँ पे चेंज विजिबल होगा। आप देख रहे हैं हमें कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा हमें दिखाई दे रहा है इफ़ेक्ट। इन्वर्ट को क्लिक करके देखिए कैसा आपको चाहिए, डीप में या वो एम्बोस, वो हम यहाँ से पहले बताएंगे उसे। स्ट्रेंथ को थोड़ा सा लेस करेंगे ताकि इतना ज़्यादा हमें रिज़ल्ट नहीं दिखाई दे। ये हमने लेस कर दिया है। और इसके साथ भी हम एक कलर नोड को ऐड करेंगे ताकि इनको थोड़ा सा प्ले किया जा सके। तो हम जाएंगे शिफ्ट ए अगेन, और कलर रैंप हमने ली और इसको यहाँ से कनेक्ट किया। नाउ ये कनेक्ट हो चुका है। और यहाँ पे जो हमारे कलर्स हैं वो हमें हेल्प करेंगे कि ये डिटेल कैसी आपको चाहिए, लेस और मोर। तो थोड़ा सा एक बार स्ट्रेंथ को हम बढ़ाते हैं पहले, फाइन, और उसके बाद हम कलर को प्ले करके देखते हैं। कहीं पे हमें लेस चाहिए, कहीं पे वो मोर, तो ये वेरिएशन हम यहाँ से अचीव कर रहे हैं। अगेन स्ट्रेंथ को थोड़ा सा हमने इंक्रीज़ किया और इन्वर्ट को ऑन ऑफ करके देखिए कैसा रिज़ल्ट आपको अच्छा मिल रहा है। तो इस बार हमने इन्वर्ट को ऑन रखा है जो मुझे अच्छा रिज़ल्ट प्रोवाइड कर रहा है। एक बार मैं इसके ऊपर थोड़ा सा रिफ्लेक्शन ऐड करना चाहूँगा, उसके बाद हम इन वैल्यूज़ से वापस प्ले करेंगे। तो रिफ्लेक्शन को ऐड करने के लिए हम आते हैं कलर और इसे ड्रैग किया और रफनेस से हमने कनेक्ट किया। सो नाउ आप देख रहे हैं उसके ऊपर हमें रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे विजिबल हो रहा है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन को कंट्रोल करने के लिए इस कलर रैंप की एक कॉपी बनाएंगे, क्लिक किया, शिफ्ट डी, और यहाँ से उसे कनेक्ट कर दिया हमने। एंड नाउ हम उसे कंट्रोल कर रहे हैं कैसा हमें चाहिए, और इन कलर से भी हम प्ले करेंगे। तो हम आते हैं ब्लैक कलर में सबसे पहले, और उसे थोड़ा सा वाइट किया ताकि रिफ्लेक्शन को लेस किया जा सके। आप देखिए ये रिफ्लेक्शन ज़्यादा है यहाँ पर, ये हमें दिखाई दे रहा है। और जैसे ही मैंने इस कलर को वाइट करना स्टार्ट किया, आप देख रहे हैं वो रिड्यूस हो रहा है। ये देखिए ये ज़्यादा हो गया एंड हम उसे लेस कर रहे हैं। सो फाइन, वी आर हैप्पी विद दिस। ऐसे ही यहाँ पर आए, इधर भी हम थोड़ा सा रिफ्लेक्शन ऐड करना चाह रहे हैं तो इसे ब्लैक करेंगे। उस पर क्लिक किया, यहाँ पे गए और इसे हम ब्लैक कर रहे हैं एंड बहुत ही नाइस इफेक्ट हमें दिखाई दे रहा है। ये देखिए यहाँ पर हमें रिफ्लेक्शन वगैरह विजिबल हो रहा है इन क्रैक्स के बीच में, जहाँ पे बम्प के पास में डीप एरियाज है वहाँ पर। नाउ हम थोड़ा स्ट्रेंथ से प्ले करके देखते हैं क्योंकि अभी हमें उसका परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा। एंड देखिए ऐसा हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और आप बताइए कहाँ पे उसे कम ज़्यादा करना है, यहाँ से हम उसे डिफाइन कर रहे हैं। अगेन स्ट्रेंथ से, डिस्टेंस से आप प्ले करके देख सकते हैं। और डीप कैसी चाहिए वो भी हम उसे बता रहे हैं एंड आई एम हैप्पी विद दिस। आप देख रहे हैं अनइवन जो हमारे स्ट्रोक्स थे उसके अकॉर्डिंग अनइवन हमें नॉर्मल या बम्प भी अवेलेबल हो रहा है। सो इट इज़ वेरी नाइस टेक्सचर नाउ। ओवरऑल हम चेक करेंगे हमारी ज्योमेट्री को और बहुत ही फाइन टेक्सचर हम बना चुके हैं। आप देख रहे हैं
काफ़ी रफनेस है हमारे पास और काफ़ी अच्छा हमें ये दिखाई दे रहा है। रिफ्लेक्शन थोड़ा सा लेस कर देंगे हम, तो हम आते हैं और इन कलर्स को थोड़ा सा हम वाइट कर रहे हैं। सिमिलरली इस कलर को भी थोड़ा सा हम वाइट कर देंगे ताकि इतना ज़्यादा रिफ्लेक्शन हमें नहीं दिखाई दे। और चेक करिए, देखिए ये रफ ज्योमेट्री हमारे पास यहाँ पर है। लीनियर की जगह आप क्यूबिक लेके देख सकते हो, तो देख लेते हैं उसका रिज़ल्ट कैसा है। यहाँ पे गए और हमने किया क्यूबिक, थोड़ा वेट करेंगे तो क्यूबिक में ज़्यादा शार्पनेस हमें दिखाई दे रही है, तो उसे लेस और मोर करने के लिए हम इन कलर से प्ले कर रहे हैं और उसे अच्छा बना देंगे हम। एंड वी आर हैप्पी विद दिस नाउ आवर मॉडल इज़ कंप्लीटेड विद द टेक्सचर्स। तो हमने यहाँ पर 3 टॉपिक्स को डिस्कस किया। एक बेसिक मॉडल कैसे बनाना है, फिर उसका यूवी मैपिंग कैसे करना है और उसके ऊपर टेक्सचर कैसे पेंट करना है। सो होप यू विल एंजॉय दिस। आने वाले कुछ सेशंस में और बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।